चलो जी बेटा जी, अपन लास्ट क्लास में अपन ने कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक। देखो, डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर पढ़ने के लिए आपके कुछ चैप्टर बहुत अच्छे होने चाहिए। उनमें से एक पीरियोडिक टेबल है, आपको इलेक्ट्रो भी अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, और आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी आनी चाहिए। मतलब तीनों चैप्टरों का मिक्सअप है, ठीक है। शुरुआत में पीरियोडिक टेबल है, बीच में कभी कभी इलेक्ट्रो आएगी, क्लियर है, इलेक्ट्रो, और एंड ऑफ इट थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन भी है, ठीक है। इसको मैं अपन पढ़ते हैं, फिर आपको इसको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी में बहुत सारा कचरा भी दिया हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी ना पढ़ के इतना भी अगर अच्छे से रट ले तब भी काम चल जाएगा। फिर भी मैं एक बार कहूंगा कि एक बार एनसीईआरटी पढ़ना, उसमें से कचरा लाइन आप मुझे बता देना कि सर ये लाइन का मतलब क्या है, मैं बता दूंगा ये कचरा है। क्लियर है, मोस्ट ऑफ चीजें तो है इसमें, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी होती है जिनका कोई मतलब नहीं होता। फिर उस कचरे को अपने को हटाना है, और बाकी लाइंस ऑलमोस्ट लिखी हुई है। फिर भी एक बार एनसीईआरटी की लैंग्वेज जरूर सीखनी है हमें, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है, लाइन टू लाइन। तो बेटा सबसे पहले बात करें तो डी एंड ए ब्लॉक इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो आपको अच्छे से आने चाहिए, क्लियर है। तो अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले बात करें तो हमें पता है कि अगर आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई पूछे तो हम यही लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आर्गन कितने नंबर पर है, 18। फिर आता है पोटेशियम। तो पोटेशियम वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसमें जाता है, 4s में। किसमें जाता है, तो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन है 4s1। फिर कौन आता है बेटा, कैल्शियम, और कैल्शियम की क्या होती है, आर्गन है 4s2। और बोलो, फिर आता है अपने पास स्कैंडियम 21 पे। स्कैंडियम कितने पर आता है, 21 पे। और 21 से लेके 30 तक ये सबसे पहले डी ब्लॉक सीरीज है। और जो सबसे पहला डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किसमें जाएगा, 3D में। तो आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। तो देखो इनमें बहुत सारे एक्सेप्शनल बिहेवियर भी है, तो हम उन्हें याद नहीं करेंगे, उनको हम ये कहेंगे बीमारी है। क्या है बेटा, बीमारी। और बीमारी क्या है बेटा, कि एक इलेक्ट्रॉन आगे जाने की बीमारी, एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस पूरी फैमिली में जो 3D सीरीज जिसे हम बोलते हैं, इसमें बीमारी किसको है, क्रोमियम को, रे के, कॉपर को। आप ये आपको स्कैंडियम की आनी चाहिए। स्कैंडियम की कैसे है कि सर 4s के बाद में क्या आएगा, 3D। तो इस पूरी सीरीज का एक चीज तो श्योर है कि आर्गन 4s और 3D इतना तो होना ही होना तय, क्लियर है। अब हमें पता है स्कैंडियम का क्या है, 4s2 3d1। तो हम हमसे किसी का भी पूछ ले, में कोई दिक्कत है नहीं है। हमसे किसी ने पूछा इसका बताओ, तो आप कहोगे आर्गन 4s और 3d, इतना तो फिक्स है। फिर आपने कहा 1 2 3 4 5 6, तो 4s2 3d 6। याद मत करो वैल्यू वाइज। मुझसे कहा इसका बताओ, तो मुझे पता है आर्गन 4s 3d, इतना तो क्या है, फिक्स है, 1 2 3, तो s2 3d3। मुझसे कहा कॉपर का बताओ, तो आप क्या कहोगे कि आर्गन 4s 3d, इतना तो क्या है बेटा, फिक्स है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो होना क्या चाहिए, 4s2 3d 9। फिर आपने कहा इसमें तो इसको बीमारी है, क्या है बेटा, बीमारी। और कहीं की बीमारी, एक इलेक्ट्रॉन है आगे जाने की, तो आर्गन 4s1 3d 10। चमका क्या। इसी तरह मुझसे किसी ने कहा क्रोमियम का बताओ, तो आर्गन 4s 3d, इतना तो क्या है बेटा, फिक्स है। होना क्या चाहिए, 1 2 3 4, तो s2 3d 4। फिर हमें याद है इसको तो बीमारी है, और बीमारी है तो होगा क्या बेटा, आर्गन 4s1 3d 5। तो क्या ऐसा हम सबका लिख सकते हैं। तो पहली सीरीज में सिर्फ दो, कितनों को बीमारी है, कि सिर्फ दो को बीमारी है, एक है क्रोमियम और एक है कॉपर। याद हो गया, ये हो गया बेटा अपने पास में 3D सीरीज। उसके बाद आता है 4D सीरीज। 4D सीरीज में हमने कैसे याद कर रखा है बेटा इसको, यार जहीर ने मोबाइल तोड़ा, किसने मोबाइल तोड़ा, जहीर ने मोबाइल तोड़ा। रो राहुल पड़ा, उसका फोन होगा। और कैद किसको हुई बेटा, अगरकर को। कैद किसको हुई, अगरकर का नाम का एक बॉलर था पहले बहुत अच्छा, अजीत अगरकर, क्या नाम था। उसको जेल भी हुई थी, फिक्सिंग विक्सिंग की थी उसने। समझते हैं फिक्सिंग क्या होती है, पहले से फिक्स कर लिया था कि मैच हारेंगे या जीतेंगे। तो ये गुनाह होता है बेटा, चीटिंग करना। भाई तू सोच रही मैच कौन जीतेगा, तुझे लगता है इतनी सी बात है कि ऐसा काम तो मैं रोज करती हूँ। भाई पहले तुझे पता हो जाए कि मैं पहले तय कर लूं टीम हारेगी, तुक्का क्या लगा, उसने बैटिंग नहीं की, बॉले खाली निकाल ली, ऐसे हाँ। समझ गई, तो लेट समझता है बट समझ जाता है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है बेटा,
हमें पता है कि ये इट्रियम किसके नीचे आता है, स्कैंडियम के जस्ट नीचे आता है। ये 21 पे और ये भाई साहब 39 पर है। कितने पर है? ये 39 पे और ये कितने पर है? 48 पे। तो इन सब के इलेक्ट्रॉनिक नंबर भी याद आ जाएगा। वो 21 से 30 था, ये 39 से 48। अब देखो स्कैंडियम की क्या है बेटा, आर्गन 4s2 3d1 है। अरे बोलो, तो हीट्रियम की क्या होनी चाहिए, आर्गन के नीचे नोबल गैस कौन सी आती है, क्रिप्टॉन। 4s का क्या हो जाएगा 5s, 3d का क्या हो जाएगा 4d। इतना सब का है, इतना सब का। अब इसका क्या है 4s2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5s2, क्या हो जाएगा 5s2, और साथ में क्या हो जाएगा बेटा 4d1। क्लियर है। अब पहले वाले में सिर्फ 2 को भी मारी थी, किसको थी बेटा, क्रोमियम और कॉपर को। यहाँ पे 3 से लेके 9 तक सबको भी मारी है। 3 से लेके, ऐसे मत याद करो वैल्यू ये याद करो तो कंफ्यूज हो जाओगे। 3 से लेके 9 तक सबको बीमारी है, और इस पीडी को 2 की बीमारी है। कितने की बीमारी है, 2 की। अब किसी का पूछ ले, हमसे कहा इसका बताओ, तो आपने कहा इतना तो फिक्स है, सॉरी 5s 4d, इतना तो सर क्या है फिक्स है। फिर 1 2 3 4 5 तो होना क्या चाहिए 4s2 5d5, पर बीमारी रहेगी, क्या रहेगी, बीमारी होगी तो क्या हो जाएगा क्रिप्टन 5s1 4d6। अरे बोलो, जैसे हमसे पीडी का पूछा तो हमने कहा इतना तो फिक्स है, इसमें तो झोल ही नहीं है। फिर क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 है 8, तो क्या हो जाएगा s2d8। फिर आ जाए इसको तो बीमारी, और वो भी कितने की 2 की, तो ये 0 और ये 10। अरे बोलो, हमसे कैडमियम का पूछ लिया तो हमें पता है क्या है क्रिप्टॉन 5s 4d इतना फिक्स है, ये 2 और 10, इसको तो बीमारी है नहीं। तो यहाँ बीमारी कितने 3 से लेके 9 तक। हमसे इसका पूछा तो होना क्या चाहिए 1 2 3 4, होना क्या चाहिए 4, लेकिन बीमारी तो क्या हो जाएगा 5। तो पहले में किसको बीमारी है कि सर पहले 2 को, और इसमें किसको बीमारी है 3 से लेके 9 तक। तो क्या इन सब में से किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। तो पहले में 2 को, फिर 3 से लेके 9 तक, पीडी को कितने की बीमारी है 2 की। अरे बोलो, इसे बोलते हैं 4d सीरीज। क्या बोलते हैं 4d सीरीज। इन द नेक्स्ट आता है बेटा 5d सीरीज। क्या आता है बेटा 5d सीरीज। हमें पता है स्कैंडियम क्या था बेटा, आर्गन 4s2 3d1। स्कैंडियम के नीचे इट्रियम है, तो आर्गन का क्या हो गया क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन 5s से 4d1। उससे नीचे वाली सीरीज में नोबल गैस कौन सी है, जिनोन। अरे बोलो, 5s का क्या हो जाएगा 6s, 4d का क्या हो जाएगा 5d। तो इतना तो फिक्स है, इतना तो फिक्स है। अब इसे याद करना है, तो बताओ ये क्या है बेटा, ला हफ्ता, ला वरना रे ओसामा इराक में पीटेगा। कहां पीटेगा, इराक में पीटेगा, और दुनिया हंसेगी, और दुनिया क्लियर है। कैसे भी याद कर लो, जैसे तुम्हें याद, हाँ वो ऐसा तेरे को ऐसे याद है, ऐसे कर ले, कोई दिक्कत नहीं। तो आदमी अपडेट होता रहता है ना जिंदगी के साथ में, तेरे तेरा बुढ़ाऊ थोड़ी हो रहे हैं। क्लियर है। अरे बोलो, और दुनिया हंसेगी, या फिर और गोल्ड छीन लेगा मरकरी दे देगा, इसे कैसे भी याद करना चाहो, कोई दिक्कत है नहीं है, डेमोक्रेटेड कंट्री में रहते हैं अपन। क्लियर है। तो ये क्या हो गया बेटा, दोबारा बोलो, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इराक में पीटेगा, और दुनिया हंसेगी, या फिर गोल्ड छीन लेगा मरकरी दे देगा। अरे बोलो, अब यहां पर भी बीमारी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 को बीमारी है, और वो 2 कौन है, प्लेटिनम और गोल्ड, और किसी को बीमारी नहीं है। तो पहले में 2 को थी, फिर 3 से लेकर 9 तक पीडी को 2 बार, और यहाँ सिर्फ 2 को बीमारी है। अब हमें पता है इसकी इतने तो फिक्स है, जिनोन 6s से 5d। बोलो, अब हमें पता है कि इसका लिखना है तो 6s2 और 5d1, ये लेंथेनाइड है। अब लेंथेनाइड के बाद मुझसे किसी ने कहा इसका बताओ, तो हमने कहा 1 2 3 4, तो होना क्या चाहिए 2 और 4, s2d4। अरे बोलो, बीमारी तो है नहीं। हमसे किसी ने कहा इसका बताओ, तो आप क्या लिखो 1 2 3 4 5 6 7, s2d7, आगे वही लगा दो। अरे बोलो, हमसे कहा प्लेटिनम का बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 है 8, तो हमें पता है क्या आएगा, जिनोन है 6s से 5d, और कितना आएगा बेटा s2d8, ये आना चाहिए। फिर हमें याद है एक की बीमारी है, किसकी बीमारी है, तो एक यहाँ पे एक आगे चला जाएगा, ऐसे गोल्ड का लिख दोगे। तो क्या सबके लिए, देखो अपने पीरियोडिक टेबल में मैंने इनको बहुत पढ़ा है और हमने सबको सीखा है। अरे बोलो, तो पहले में 2 को बीमारी, अगले में 3 से लेके 9 तक बीमारी, और इसमें सिर्फ 2 को बीमारी।
क्या सबको याद हुआ बीमारी वाला खेल? अब इसमें देखो क्या होता है कि ऐसे पूछता है ऐसा क्यों हुआ, तो हम बोलते हैं हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये कोई हाफ फील्ड नहीं है प्लेटिनम, और कोई फुल्ली फील्ड नहीं है, ये सारों में से कोई हाफ फील्ड नहीं हो रहा था, तो ये कुछ नहीं है, ऐसे मिले नेचर में से थे। कोई हमसे पूछे कि ऐसा इसलिए हुआ, कि हाँ कि ऐसा इसलिए हुआ, बस हाँ भर देना, बाकी लॉजिक लॉजिक नहीं है। अरे बोलो। कोई कहे कि सर हर चीज का लॉजिक होना चाहिए, लॉजिक कभी भी सही चीज नहीं होता। तर्क एक सहूलियत है, क्या है बेटा? अपनी बात को मनवाने का, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं। जिंदगी में सच्चाई नहीं होती, मैं कहूँ किसी चीज को कहूंगा कि ये तर्क से एकदम सही है, तो ये बात सही नहीं है। किसी चीज का तर्क देना मतलब मैंने कहा दिया कि मेरा तर्क है, ये मेरा लॉजिक है, इस बात से ये सही होती है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तर्क मेरी बात को प्रूव करने की क्या है? सहूलियत। तो किस कोई के हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए क्रोमियम और कॉपर में हुआ, चलो हुआ, यहाँ क्यों हुआ? ये तो सहूलियत है, ये क्या है बेटा? सहूलियत। हरी बात समझ में? लॉजिक है नहीं है, मिले भगवान ने ऐसे दिए, ऐसे हम क्या करें? अरे बोलो। नेक्स्ट वन है बेटा अपने पास 5D सीरीज के बाद 6D सीरीज, जिसको हम सबसे कम पढ़ते हैं, जिसको हम सबसे कम पढ़ते हैं। क्लियर है? हम अब इसको इसलिए पढ़ना है क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं आजकल, और ये एनसीईआरटी से आज तक क्वेश्चन उन्होंने पूछा नहीं है, पूछ बैठेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? तो हमें पता है बेटा, इसके पास इससे पहले वाले सीरीज में क्या था बेटा? जिनोन था, जिनोन के नीचे नोबल गैस कौन सी आती है? रेडोन। यहाँ पे क्या है बेटा? 6s का क्या हो जाएगा? 7s। 5D का क्या हो जाएगा? 6D। मतलब इतना पूरी सीरीज के लिए क्या है? फिक्स है। अरे बोलो। क्लियर है? अब अपने को इसको याद कैसे रखेंगे बेटा? तो ऐसे रखेंगे, अच्छा इसको क्या करोगे? अच्छा रफली काम में दोबारा करो। किसने रफली काम किया तो हमने उसे क्या किया? अच्छा रफली काम में दोबारा करो। तो उसका कोई भाई बेटा साथ में, तो हंसने लगा, तो हमने उसने उसने भाई को क्या कहा? सगे भाई हंस मत, सगे भाई हंस मत। तो उसने कहा क्या करूं? तो हमने कहा दूसरा रंग चुन, दूसरा रंग चुन। तो कोई तेरा दूसरा रंग दिखा। क्लियर? तो हमने इसको क्या? तेरा दूसरा रंग चुन। अरे बोलो। तो दोबारा बोलो, क्या था बेटा? अच्छा रफली काम दोबारा कर, सगे भाई हंसे मत, जरा रंग दिखा चुन। अरे बोलो। अब हमें पता इसमें सिर्फ एक कोई बीमारी, इसमें सिर्फ इसको, और किसी को कोई बीमारी, तो पहले में 2 को, फिर तीसरे से 9 के सबको, पीडी को 2 की, अगले में फिर से 2 को, और यहाँ पे सिर्फ 1 को, और किसको? इसको। अरे बोलो। अगर आप ध्यान से देखो तो इस पूरी फैमिली को बीमारी थी, ऊपर कॉपर को थी, फिर सिल्वर को थी, फिर गोल्ड को थी, तो 11वीं तो पूरी फैमिली को बीमारी है 11वें नंबर पे। अरे बोलो। तो क्या सबको ये याद हो जाएगा? किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस निकालो, कोई दिक्कत है? जैसे हमें कहा इसकी बताओ, तो हमें पता है कि रेडॉन 7s 6D, फिर 1 2 3 4 5, तो S2D5। बोलो, याद हो गया सबको? चलो, अब हमें पता है कि ये वाली सीरीज क्या कहलाती है? 3D सीरीज कहलाती है। ये वाली सीरीज क्या कहलाती है? 4D सीरीज। ये वाली क्या कहलाती है? 5D। और ये वाली 6D। तो हमसे पूछे 3D सीरीज का मेटल कौन से पीरियड से शुरू हुआ, तो 4th पीरियड से शुरू हुआ। कौन सी पीरियड से शुरू हुआ? 4th पीरियड में 3D के मेटल है। क्लियर है? अरे बोलो। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? पेनिटमेट ऑर्बिटल, क्योंकि एक अंदर रहते हैं बेटा ये। अरे बोलो। इसी तरह ये कौन से है बेटा? 4D के। ये कौन से हैं? 5D के। और ये 6D। तो 6D कौन से पीरियड में है? 7th पीरियड में। अब ग्रुप कौन से स्टार्ट होते हैं? 3rd ग्रुप से। कौन से शुरू होते हैं? और कहां तक है बेटा? 12 तक। 3rd से 12। तो जो आपको वो मेंडलीव वाले थे उसमें इसकी नंबरिंग क्या थी बेटा? 3rd ए बी। इसको क्या बोलोगे? 4th ए बी। इन सबको बी बोलना है। 3rd ए, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी, फिर अगले तीनों को 8, अगले तीनों को रोमन में होता है। और ये क्या है? फर्स्ट बी। और ये क्या है? सेकंड बी। कैसे याद करो? 2 का सेकंड बी, फर्स्ट का फर्स्ट बी, 7th का 7th बी, 6 का 6 बी, 5 का 4 बी, 5 का 5 बी, 4 का 4 बी, 3rd का 3rd बी। अरे बोलो। अब देखो बेटा, इसका एटॉमिक नंबर 21 है, इसका एटॉमिक नंबर है 30, इसका 39 है, इसका 48 है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ 57 है, उसके बाद इसका 72 है, और 72 से लेके 80 तक कंटिन्यू है। तो ये 57 से लेके 72 तक गए कहां? ये बीच के कौन कौन से? यहाँ पे जो बैठे थे 58 से लेके 71, ये सब लेंथेनोइड्स है। कौन है बेटा? लेंथेनोइड्स। और अपन ने ये पीरियोडिक टेबल में पढ़े भी है, यहाँ पे कैसे होते हैं?
ये इसी लेंथेनाइड वाली जगह बैठे हैं, लेकिन डी ब्लॉक के नहीं हो के कौन से ब्लॉक के, ये एफ ब्लॉक के। अरे बोलो, तो हमने क्या कहा, इस जगह पे कौन बैठे हुए बेटा, लेंथेनोइड्स। अगर आपको कोई पूछे लेंथेनोइड्स का ग्रुप नंबर कौन सा है, तो लेंथेनोइड का ग्रुप नंबर कौन सा है, थर्ड। सारे लेंथेनोइड सेम ग्रुप को फॉलो करते हैं, एज सेम ग्रुप भी करते हैं, सेम है पीरियड भी, और कोई मैटर नहीं करेगा। अगर आप इन दोनों को देखो तो इन दोनों का पीरियड सेम है तो ग्रुप अलग है, इन दोनों का ग्रुप सेम है तो पीरियड अलग है, लेकिन ये तो सारे के सारे यहीं बैठते, तो सारे लेंथेनाइड का ग्रुप कौन सा है, थर्ड, और पीरियड कौन सा है, 6। जहां लेंथेनाइड बैठा है ना, लेंथेनम, सॉरी ये लेंथेनम है, कौन है ये लेंथेनम है, तो इसकी जगह सारे के सारे लेंथेनाइड बैठना चाहते हैं। कौन से बैठना चाहते हैं, कि सर लेंथेनाइड मतलब हमने क्या किया, जैसे मान लो मैं क्लास में तुम सबको हाइट वाइज बिठाऊं कि 5.6 इंच वाला यहाँ बैठेगा, 5.7 इंच वाला यहाँ बैठेगा, 5.8 इंच वाला यहाँ बैठेगा, क्लियर है। अब मान लो 5.5 वाला यहाँ बैठेगा, और 5.5 इस पे एक बंदा आगे बैठा, इस पे एक बैठा, इस पे एक बैठा, इस पे एक आगे बैठ गया, और 14 और आगे बैठ गए, और कहा सर मैं इसी जगह बैठना चाहते हैं, हमारी हाइट भी तो कितनी है, 5.6 इंच, तो मैं एक जगह पे 14 लोगों को तो नहीं बिठा सकता। तो मैंने कहा तुम क्लास में अलग जाके बैठो। तो उन्होंने कहा सर दुनिया को कैसे पता चलेगा हमारी हाइट 5.6 इंच है, तो हमने कहा हम बोर्ड लगवा देंगे कि तुम 5.6 इंच के हो। और बोलो, मान लो इसी जगह बैठना चाहते हैं 5.6 इंच वाले सर, तेरा नाम क्या, तो हम उनका नाम क्या रख देंगे, प्राचीनम। क्या रख देंगे, अरे बोलो, इसका नाम प्राची है, और इसकी जगह जो बैठना चाहते हैं उनका नाम क्या रख दिया, प्राचीनम। तो जहां लेंथनम है, क्लियर है, उसी जगह 14 जने और बैठना चाहते थे, तो उनका हमने नाम रख दिया लेंथेनाइड। तो उनका ऐसे फायदा कि दुनिया को पता लग जाएगा तुम लेंथेनम की जगह बैठना चाहते हो, तुम उसी जगह के हो, और रख नहीं सकते पीरियोडिक टेबल में। और कौन कौन है, 58 से लेके 71। अरे बोलो, इसी तरह से एक्टिनाइड का 89 है, और इसका कितना है, 104, और ये 104 से 112 तक क्लियर है, तो इसका मतलब बीच के गायब है। और कौन गायब है, 90 से लेके 103 तक, और वो किसकी जगह बैठना चाहते हैं, एक्टिनम की जगह, तो उन सबका नाम क्या है, एक्टिनाइड रख दिया। क्या रख दिया, इसका नाम एक्टिनम है, और जो इसकी जगह बैठना चाहते हैं उनका नाम क्या रख दिया, एक्टिनाइड। तो एक्टिनाइड्स भी कौन से ग्रुप के हैं, थर्ड ग्रुप के, और सबका पीरियड क्या है, 7th। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जैसे होते हैं, सारे लेंथेनाइड का पीरियड और ग्रुप सेम होता है, और सारे एक्टिनाइड का ग्रुप और पीरियड क्या होता है, सेम। और सबसे बड़ा अगर कोई पीरियोडिक टेबल में ग्रुप है तो वो कौन सा है, थर्ड वाला। कौन सा है, क्योंकि इनके 28 जने और हैं जो पीरियोडिक टेबल में नीचे रखते हैं। कहां रखते हैं, नीचे, क्योंकि यहाँ बिठा नहीं सकते। तो इन सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हुई। अब देखो बेटा, इस जो ये नए डिस्कवर्ड एलिमेंट है, ये वाले 1 जो 3 के आगे जितने भी एलिमेंट है सब क्या है, नए डिस्कवर्ड एलिमेंट, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 104। कितना है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो 104 कौन सी ग्रुप का है, फोर्थ का, 105 है फिफ्थ का, 109 है नाइन्थ का, 112 है 12 का, 117 किसका आएगा, 17 का, 118 है 18 का। अरे बोलो, 104 किसका है, 105 है, 103, 102, 90 से लेके 103 सारे यहीं बैठना चाहते हैं ना। तो ये मत करना 103 थर्ड का तो 102 टू का, नहीं, 90 से लेके 89 से लेके 103 सब यहीं बैठे हैं। अरे बोलो, चलो जी, अब बात करते हैं लेंथेनोड्स की। तो ये तो है लेंथेनम। अब लेंथेनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनम। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन 4s 3d। तो ये आर्गन, तो ये क्या होगा, क्रिप्टॉन, ये क्या होगा, जीनोन। ये 4s तो ये 5s है 4d, ये 5s तो ये 6s है 5d। तो हमें लेंथेनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, जीनोन 6s2 5d1। अरे बोलो, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, क्लियर है। इसके बाद यहां से सीरियम से लेके 58 से लेके कहां पे गया, यहां तक 71 तक, ये सब के सब क्या है बेटा, ए ब्लॉक के एलिमेंट है। कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है, तो देखो बेटा इनके पास 5d1 खाली है, तो इस 57 के बाद ये 52 आ रहा है, 58 आ रहा है, तो इसका क्या होना चाहिए, 5d2 होना चाहिए। लेकिन 5d2 इसका नहीं, 5d2 किसका है बेटा, हैफनियम का। किसका है बेटा, इसका मतलब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन आ रहे। अरे बोलो, तो हमें सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, अब लेंथेनम है, तो इतनी तो फिक्स है बेटा इन सबकी, जिनोन 6s2 5d 4f, इतनी फिक्स है। लेंथेनम की आती है, लेंथेनम का आगे 4f लिख दो, लेंथेनम का क्या लिख दो, इतनी सबकी फिक्स है, इतनी सबकी
लेकिन बीमारी तो हर जगह होती है बेटा। अरे बोलो, बीमारियां नहीं होगी तुम लोगों का कैसे काम चलेगा? बीमार होंगे तभी तो डॉक्टरों का काम चलेगा। भाई लोग दुनिया में बीमार होना एक बंद हो जाए तुम तो बेरोजगार हो जाओगे। क्लियर है? तुम्हारे पास कोई काम धंधा ही, तो डॉक्टर हमेशा चाहता है कि थोड़ी थोड़ी बीमारियां फैलती रहे, वरना उसका काम कैसे चलेगा? क्लियर है भाई? कभी भी ऐसा डॉक्टर चाहता है कि पूरी दुनिया एक साथ स्वस्थ हो जाए, कोई बीमारी ही ना रहे, नहीं, ऐसा तो कैसे काम चल सकता है? क्लियर है? तो सिंपल सी कहानी है बेटा कि जो अपने पास सीरियम है तो ये जीनोन 6sd5d है, तो यहां पर बीमारी है और हमें पता है कि ए ब्लॉक का पहला एलिमेंट कौन है? सेरेनियम। अरे बोलो, तो यहां बीमारी है दूसरे से लेके, किससे लेके? ए ब्लॉक का दूसरा एलिमेंट है पीआर। पीआर से लेके कहां तक है बेटा? 13वें तक। कहां तक है? टोटल 14 एलिमेंट है, तो 14 में से क्या है बेटा? सेकंड से लेके 13 तक सबको बीमारी है। सबको क्या है? तो बीमारी कहां से? सेकंड से लेके 13 तक। और किस चीज की बीमारी है? एक इलेक्ट्रॉन आगे भेजने की, लेकिन अब की बार वो आगे इलेक्ट्रॉन 5d से 4f में जाएगा। 5d से किस में जाएगा? अरे बोलो, तो हमें पता है कि क्या सीखा कि सर यहाँ पर बीमारी है, यहाँ दूसरे से लेके 13वें तक सबको बीमारी है, और बीमारी किस चीज की? एक इलेक्ट्रॉन आगे भेजने की। अब इनको याद कैसे रखें? तो मैंने तुम्हें पहले भी सिखाया था, तो क्या है बेटा? लद्दाख से प्रेसिडेंट एंड पीएम सम्राट के साथ यूरोप गद्दी से गए। क्लियर है? तो क्या पढ़ा आपने? लद्दाख से प्रेसिडेंट एंड पीएम सम्राट के साथ यूरोप गद्दी से गए। तब अब सोच के देखो, अब यूरोप गद्दी से जाओ तो आपका स्वागत होगा कि नहीं होगा? तब डायना, इसको डायना बोलते हैं, डायन बोलते हैं, जो भी है, तब डायना होम इंजीनियर टीम के साथ, भाई होम इंजीनियर टीम को लेके आई, और कहां पर आई बेटा? यबलू आई। यबलू कोई जगह, यबलू क्या है कोई? वहां यबलू आई स्वागत करने के लिए। अरे बोलो, तो ट्रिक क्या है अपनी बेटा? लद्दाख से प्रेसिडेंट एंड पीएम सम्राट के साथ यूरोप गड्डी से गए, तब डायना होम इंजीनियर टीम के साथ यबलू आई। तो बीमारी कहां से कहां तक है बेटा? 2 से लेके 13 तक। अरे बोलो, चमका क्या? अब आपको पता है गड्डी बीमार नहीं हो सकती, गड्डी खराब हो सकती है। गड्डी क्या हो सकती है? तो जो गड्डी है ना, यूरोप सम्राट के साथ यूरोप गड्डी से गई, तो गड्डी में कोई बीमारी? अरे बोलो, गड्डी स्वस्थ है। गड्डी क्या है? स्वस्थ। तो बीमारी कहां से कहां तक है? 2 से लेके 13 तक, और गड्डी को कोई कमी नहीं है। अरे बोलो, अब आपसे किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ले, आपसे कहा इसकी बताओ, तो आपने कहा हमें इतना तो पता है, जीनोन 6s2 5d 4f, इतना फिक्स है। अब देखो बेटा ध्यान से, यहां से नहीं गिनना है, यहां से 1 2 3 4 5, कितने पर है? 5 पे। तो होना क्या चाहिए? D1 ये होना चाहिए, लेकिन हमें पता लगा यहाँ तो 2 से 13 तक सबको बीमारी है, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? 0, और इसका क्या हो जाएगा? 6। अरे बोलो, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लेता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेता है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछता है, तो 4f6 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 6। अरे बोलो, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। बोलो, आपसे पूछ सकता है? अरे बोलो, इसी तरह से आपसे पूछ लिया कि गड्डी की बताओ, तो आपने क्या कहा बेटा कि सर जीनोन 6s2 5d 4f, इतना क्या है बेटा? फिक्स। गड्डी कितने नंबर पर है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7, कितने पर है? 7 पे। तो होना क्या चाहिए? D1 है 4f7, लेकिन हमें पता है बीमारी ये क्या है? बीमारी, और बीमारी है तो क्या हो जाएगा? 0, और ये क्या हो जाएगा? 4। सॉरी, गड्डी की बीमारी है ही नहीं, आई एम सॉरी। तैयार बैठे हो? गड्डी की बीमारी है ही है। अरे बोलो, चमका क्या? अब हमसे पूछ ले इसका बताओ, तो इसको क्या करोगे? कर लोगे खुद से ही? काउंट करना और बीमारी करनी, काउंट करना और हमने पीरियोडिक टेबल में भी सीखा है। अरे बोलो, नेक्स्ट वन आता है एक्टिनोइड्स। क्या आता है बेटा? ये कौन है? एक्टिनम। कौन है? एक्टिनम। एक्टिनम कितने नंबर पर है? 89 पे, और थोरियम कितने पर है? 90 पे। 90 से लेके 103 तक कौन है बेटा? एक्टिनोइड्स। क्लियर है? अब देखो ध्यान से कि यहां पर अगर हमें पता है स्कैंडियम का, आप जानते हो स्कैंडियम के नीचे इट्रियम, इट्रियम के नीचे लेंथेनम, तो लेंथेनम का क्या है? जीनोन है 6s 5d, तो एक्टिनम का क्या होगा बेटा? रेडोन है 7s 5d, सॉरी 6d, तो ये जाएगा
D1, 7s2 6D1। ये किसका है बेटा? एक्टिनम का। तो थोरियम क्या है? F का है। किसका है बेटा? तो ये तो डिटो है ना, इसके आगे क्या लगा दो? 5Fa1। अरे बोलो, ये आपके पास आ गया थोरियम। क्या आ गया? थोरियम। अब यहां पर भी बीमारी है, यहां पर भी क्या है? बीमारी। लेकिन देखो ध्यान से, इसका पहला एलिमेंट कौन सा है बेटा? थोरियम। पहला एलिमेंट कौन सा है? थोरियम। एक्टिनम नहीं है बेटा। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो आप देखो यहां तक कोई बीमारी नहीं है। बीमारी है 5 में से। कहां से लेके? 5 से लेके 13 तक सबको बीमारी है। 5 से लेके 13 तक है। लेकिन हमें पता है गड्डी में तो कोई कमी, तो यहां पर भी एक को बीमारी नहीं है। सीएम। अब देखो ध्यान से, हमने याद कैसे कर रखा है इसको? अमन, भूगो, पान, उनका, नपो, पूरा, अमेरिका, कभी बाकी काफी है, ऐसी फेमस मेडल नोबेल ला रही है। चलो जी, मैं फिर बोल देता हूँ। तो अमन, थूको, पान, उनका। अमन को पान खाने की बहुत आदत है, तो हमने उसको क्या कहा? अमन, थूको, पान, उनका। तो उसने कहा पान थूकने से क्या होगा? तो हमने उसे क्या कहा? नपो पूरा अमेरिका। पान थूक दे और पूरा अमेरिका नाप दे। तो ये पक्का गूगल मैप से यूं यूं ऊपर ऊपर घुमाया है कि देखो सर ये रहा पूरा अमेरिका। तो हमने इसको क्या समझाया कि कमी बाकी काफी है। तो तूने काम किया, उसमें क्या है बेटा? बहुत कमी है। कमी बाकी काफी है। फिर हमने इसे क्या कहा? ऐसी फेमस मैडम नोबल ला रही। मतलब ऐसी फेमस मैडम भी क्या ला रही है? नोबल। और तू यूं ही पान खा रहा है। अरे बोलो, तो क्या हो गया? अपने एक साथ बोलो कि अमन, तुमको, पान, उनका, नको, पूरा अमेरिका, कमी बाकी काफी, ऐसी फेमस मैडम नोबल ला रही। तो ये कौन है? कमी कौन है? और अभी हमने कहा था गड्डी में कोई कमी नहीं है। तो यहां पर बीमारी कहां से है? 5 से लेके 13 तक सबको, और कमी में कोई कमी। अरे बोलो, गड्डी में कोई कमी नहीं, तो वहां गड्डी और यहाँ कमी, इनमें कोई बीमारी नहीं है। अब हमसे किसी ने कहा कि इसका बताओ स्ट्रक्चर, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस। हमें पता है रेडॉन 7s6d5f, इतना तो फिक्स है। फिर हमने देखा 1 2 3 4, तो 4 सॉरी 1 है और 4, बीमारी तो है ही नहीं। अरे बोलो, हमसे किसी ने कहा इसका बताओ, तो आप क्या कहोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो होना क्या चाहिए बेटा? रेडॉन है 7s6d5f। तो ये 2, ये 1 और ये कितना था? 8 था। कितना आया था? 8 ही आया था ना। ये वाला दोबारा गिन लेते। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 हो गया। पर हमें पता है यहाँ तो बीमारी, यहाँ तो क्या है? एक 0 हो जाएगा, एक 9। इसने यहाँ गलत लिखा हुआ बेटा, ये सारे गलत लिख रखे। कहाँ पे? एक फिर अपने गलती कर दी दिखती है। 1 मिनट रुको, नहीं सही लिखा है, अपन ने गलती कर दी। अपन यहाँ से गिनती है, ये सही है। 1 मिनट रुको, अपन चेक कर लेते हैं सारों को। देखो इसका D1 है, फिर F1 F2 F3 F4, फिर यहाँ बीमारी आ गई तो क्या हो गया? S6 हो गया। फिर क्या हो गया? 7, फिर बीमारी नहीं है। फिर क्या होना चाहिए? 8। 1 मिनट रुक जाओ, 7 है ना। इसका दोबारा देखते हैं, इसका सही है, 9 कर दिया ना। 9, फिर 10 11 12 13 14 14, अब सही है। इसका गलत लिखा होता। अरे बोलो, जैसे हमसे कहा इसका लिखो, तो आप क्या लिखोगे? रेडॉन 7s6d5f। तो काउंटिंग कहां से करनी? यहां से मत करना, यहां से करना। अपन ने यहाँ पे ऊपर से कर दी थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये होना चाहिए था। लेकिन बीमारी है, लेकिन क्या है बेटा? बीमारी। तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 12। अरे बोलो, और कमी में कोई कमी, यहाँ कोई बीमारी नहीं, जो आया वही सही है। तो हमने क्या सीखा? 3D सीरीज में 2 को बीमारी थी, क्रोमियम कॉपर को। 4D सीरीज में 3 से लेके 9 तक, पीडी को 2 की बीमारी। 5D सीरीज में सिर्फ 2 को बीमारी, और 6D सीरीज में सिर्फ 1 को बीमारी। जो 4F सीरीज है, लेंथेनोइड्स है, उसमें कितना है? 2 से लेके 13 तक, गड्डी में कोई कमी नहीं है। यहाँ पे 5 से लेके 13 तक, लेकिन गड्डी में कोई कमी नहीं है। अरे बोलो, याद रह जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और क्वेश्चन कैसे आया समझ में आ गया? अब जैसे आपसे, अब इसमें एक चीज है कि थोरियम वाला, ये जो थोरियम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना। इसमें रेजोनेंस टाइप का सा होता है, 7s2 6d2 5f0। ग्राउंड स्टेट में इसका 5f का इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है? डी में। किस में चला जाता है? डी में। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन निकालने लगते हैं, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां से निकलता है? आउटर मोस्ट से। और बोलो, तो इसके आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं, तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं? 3। जब हम थोरियम +3 बनाते हैं,
तब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है रेडॉन 7s0 6d0 5f1। तो मतलब ये थोरियम जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो ये F का इलेक्ट्रॉन वापस अपनी मोल फॉर्म में आ जाता है, और ग्राउंड स्टेट में ये यहां नहीं रह के किधर रहता है, अंदर डी में। कहा रहता है? लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकालने लगते हैं, जब रिएक्शन में जाता है, तो वापस अपनी जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है उसी में चला जाता है। तो अगर आपसे सिर्फ थोरियम पूछे तो आप ये टिक करके आना, ठीक है। थोरियम में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। लेकिन थोरियम +3 पूछे तो आपको इस वाले स्ट्रक्चर से करना है। ऐसा में अरे बोलो, थोरियम का ध्यान रखना बेटा ना अलग से। अब देखो बेटा, ये हमने सीख ली, क्या सीखी बेटा, इनकी क्या बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ी, वैसा का वैसा ही था, कोई चेंज है नहीं था, ऐसा सेम पढ़ के आए थे। अब बात करते हैं एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज क्या है बेटा, जनरली वी मूव लेफ्ट टू राइट। जब हम जनरली लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। एंड व्हेन वी मूव अप टू डाउन, साइज क्या होती है, इंक्रीज। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज बढ़नी चाहिए, सॉरी घटनी चाहिए, और अप टू डाउन जाने पर साइज क्या होनी चाहिए बेटा, बढ़नी चाहिए। क्लियर है? अब इसमें एक चीज आती है जिसको बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि अगर अपन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, अगर मैं लेंथेनाइड की बात करूं बेटा, या लेंथेनम की, तो लेंथेनम का एटॉमिक नंबर क्या है, 57 है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कुछ ऐसा ही आएगा बेटा। यहाँ पे क्या आएगा, 1s2, यहाँ पे आएगा 2s2 2p6, यहाँ पे क्या आएगा 3s2 3p6, यहाँ पे क्या आएगा 4s2 3d10, यहाँ पे आएगा 4p6 5s2, यहाँ पे आएगा 4d10 5p6, और यहाँ पे क्या आएगा आपका 6s2 5d1। ये आपका लेंथेनाइड है। ये क्या होना है बेटा, आपका लेंथेनम। बोलो कोई दिक्कत है? इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 57। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 57 के बाद में कौन आता है बेटा, हेप्नियम आता है, जो कि कितने पर है, 72 पे। और बीच में कौन आता है बेटा, सीरियम, जो कितने पर है, 58 पे। क्लियर है? और इस 50, अगर इसमें हेप्नियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं, ध्यान समझना बेटा, समझने का ये है, इसमें याद कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपके पास आएगा बेटा, हेप्नियम कितने पर है, 72 पर है। यहाँ पे क्या आएगा, 1s2, यहाँ पे क्या आएगा 2s2 2p6, यहाँ पे क्या आएगा 3s2 3p6, यहाँ पे क्या आएगा 4s2 3d10, यहाँ पे क्या आएगा 4p6, यहाँ पे आएगा 5s2 4d10, यहाँ पे आएगा 5p6 6s2 5d2 4f 14 4f 14। और बोलो, और अगर मैं सेलेनियम का बनाऊं, इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 5d1 4f1। अब आपको बेटा सिंपल सी कहानी है कि हमने पता है कि जो क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। भाई कोई भी न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। इसे क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? और जो अंदर इलेक्ट्रॉन बैठे हैं पहले से ही, जब ये अंदर वाला बाहर वाला इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके पास पहुंचेगा। जब पास पहुंचेगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इसे क्या करेंगे बेटा, पीछे की तरफ धक्का मारेंगे। पीछे की तरफ धक्का, इसी को क्या बोलते हैं, सील्डिंग। क्या बोलते हैं, सील्डिंग। अगर जैसे अपन कनिष्क है, उसके मैं गले में रस्सी डाल दूं, क्या डाल दूं, रस्सी, और इसे पकड़ के मैं इस बेंच को लात लगा लूं या इनलेन दूं और उसे खींचूं, तो पीछे की बेंच आगे किसकी, जब आगे खिसकती आएगी तो ये वाली जो पीछे की बेंच किसकी, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास आएगी, तुम क्या करोगे, मुड़ के पीछे कनिष्क को वापस पीछे धक्का मारोगे। अरे बोलो, सिंपल सी कहानी, ये बेंच आगे किसकी, तुम क्या करोगे, पलट के वापस धक्का मारोगे। इसे क्या करोगे, सील्ड करोगे, किससे, मुझसे, ताकि मैं इसे खींचे ना पाऊं। और ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, कनिष्क को बताना नहीं चाह रहे हो, ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास भी तो स्पेस कम हो रहा है, तुम्हारे पास भी स्पेस क्या हो रहा है, कम।
तो उस स्पेस को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम क्या करो, घूम के कनिष्क को पीछे धक्का मारोगे तो अंदर के इलेक्ट्रॉन ये काम करेंगे। और इन काम में एस ऑर्बिटल को बहुत अच्छी महारत है। अगर अपने पास ऑर्बिटल हो, एक एस वाला और एक पी वाला, तो ये न्यूक्लियस है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, पी में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन है एस के पीछे और एक पी के पीछे, तो जब ये इलेक्ट्रॉन अंदर खींचेगा न्यूक्लियस, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एकदम बाहर की तरफ धक्का मारेंगे। लेकिन पी में इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, डिफ्यूज रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। तो अगर मैं समझने के लिए कहूं कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इधर खींचेगा, इसको न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो जो पी के इलेक्ट्रॉन है वो इधर और धक्का मारेंगे, तो क्या इनका वेक्टर समाएगा, और वेक्टर समाएगा तो कुछ कम बचा पाएंगे। तो एस कौन सा, अब हमने पीरियोडिक टेबल में सब पढ़ रखा है, तो एस ऑर्बिटल सबसे अच्छा बचाएगा। क्यों, क्योंकि आपको खुद को पता है एस ऑर्बिटल क्या इसके सामने खड़ा है, और दोनों इलेक्ट्रॉन एकदम इधर ही धक्का मारेंगे, तो वेक्टर समय अच्छा बचा पाएंगे। पी क्या, डिफ्यूज है, दूर दूर इलेक्ट्रॉन। अरे भाई सिंपल सिखाने, कोई तुम्हें मारने है, तुम खड़े हो और तुम्हारा एक दोस्त तुम्हारे आगे आगे खड़ा हो जाए, एक साइड में खड़ा और कहता हाथ मत लगा लेना, हाथ मत लगा लेना। क्लियर है, आ रही बात? ये तो पी है, डी में तो और ज्यादा डिफ्यूज है इलेक्ट्रॉन, दूर से कह रहा है, मैं कह रहा हूं हाथ मत लगा लेना। और एफ तो और ज्यादा डिफ्यूज है, वो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहा, हाथ मत लगा लेना भाई को, रील बना रहा है। क्लियर है कि हाथ लगाए तो हाथ तोड़ देंगे, रियर वो नोटिंग कर रहा है। क्लियर, तो अच्छा कौन बचाएगा, एस वाला कौन बचाएगा। तो आप ध्यान रखो, सबसे बढ़िया शील्ड कौन करता है, एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। तो एफ अपने पीछे जो भी आता उसे बचाता नहीं है। तो सेम कहानी है, देखो यहाँ पे अभी देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है, 6s है, इसको ये न्यूक्लियस खींच रहा है बेटा। कितने न्यूक्लियस है में प्रोटॉन कितने बेटा, 57, क्योंकि जितना आपका एटॉमिक नंबर होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। तो ये 57 प्रोटॉन इस 6s को अपनी तरफ खींच रहे हैं। फिर हम 57 से जब सीरियम में गए तो आप कहां पे गए, 4f में। किसमें गए बेटा, 4f में। जब आप 4f में गए तो आपको पता है बेटा कि यहाँ पे कितने हो गए, 58 हो गए। अभी भी आपका आउटर मोस्ट क्या है, 6s। तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो एक प्रोटॉन भी बढ़ा। अब इस 4f की जिम्मेदारी क्या थी, 6s को बचाए। लेकिन आपको पता है 4f तो किसी को बचाता ही, और बचाए कैसे, बहुत अंदर बैठा है, तो ये बचाएगा नहीं, तो न्यूक्लियस ताकतवर हो रहा है, और 4f किसी को शील्ड करता नहीं है। हमने मेरे पीरियोडिक टेबल में बहुत पढ़ा है इसको। क्लियर है, तो अभी इसको 4f इसको बचाएगा नहीं, 6s को बचाएगा, और बचाएगा नहीं तो न्यूक्लियस ताकतवर है, इसे अंदर की तरफ खींचेगा। ऐसा कब तक चलेगा बेटा, कि पूरे के पूरे सारे लेंथ नोड अंदर आके बैठेंगे और 4f किसी को बचाता। अब हम जब हैप्नियम तक पहुंचेंगे तो अंदर कितने प्रोटॉन आ चुके हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो 14 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं तो न्यूक्लियस में कितने आ गए बेटा, 14 प्रोटॉन और बढ़ गए। तो यहां पर 57 इलेक्ट्रॉन किसको खींच रहे थे, 6s को। यहां पर भी 72 प्रोटॉन किसको खींच रहे हैं, 6s को। और अंदर से बचाने वाला कोई, ये 4f अंदर आके बैठ रहा है, ये चाहे तो पलट के उसको धक्का मार सकता है, अरे बोलो, और उसे बचा सकता है। जैसे मैंने कनिष्क गले में रस्सी डाल के खड़ा हूं, अब बच्चे यहां आके बैठ रहे हैं और मैं इसे खींच रहा हूं, कनिष्क कहता बचाओ, वो कहता मरना हमें क्या, हम तो आगे खिसक जाएंगे, अरे बोलो, वो उसे बचा नहीं रहे, तो क्या मैं कनिष्क को अपनी तरफ खींच दूंगा। तो ये सेम ऐसा ही कहानी है कि यहाँ 4f के इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए, 6s को बचाने वाला कोई। इसके कारण हुआ क्या, जनरली इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर साइज बढ़नी चाहिए, जनरली इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर क्या होना चाहिए, साइज बढ़नी चाहिए। कि सर जैसे जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके पास लिथियम है, ये आपके पास सोडियम है। तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s1, इसकी क्या है 1s2 2s2 2p6 3s1। क्लियर है, अगर मैं लिथियम की बनाऊं तो ये लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और ये किसकी है बेटा, सोडियम की। यहाँ है 1s2, यहाँ 2s2 2p1, यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s1। और बोलो यहाँ पे कितने प्रोटॉन खींच रहे हैं, 3, यहाँ पे कितने खींच रहे हैं, 11। तो ऑफकोर्स यहाँ पे इसको खींच रहे हैं और सोडियम में खींच रहे हैं इसी को, अब यहाँ 11 खींच रहे हैं। अब देखो कनिष्क यहाँ बैठा है, मैंने कनिष्क के गले में रस्सी डाल रखी है और मेरे में 3 की ताकत है, कितने की ताकत है, 3 की। अब मेरे में 11 की ताकत हुई, लेकिन कनिष्क यहाँ से उस दीवार के पीछे आके बैठ गया, तो अब मुझे खींचने में भी तो जोर आएगा, क्योंकि दूर बैठ गया, कहाँ बैठ गया, और साथ में जो अंदर इलेक्ट्रॉन बैठे हैं ये वाले, ये सब बचाते भी है, ये सब है। ऑफकोर्स प्रोटॉन ताकतवर होता है, लेकिन अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी पलट के क्या करते हैं, अच्छे से बचाते हैं। तो कोई भी हमारे पास में अच्छे से क्या होती है, शील्ड होती है। क्या होती है, न्यूक्लियस ताकतवर हो रहा है, लेकिन अंदर के इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे हैं बेटा, बचाने वाले। भाई मैंने कनिष्क के गले में रस्सी डाल रखी है, यहाँ बच्चे आके बैठे, लेकिन वो बच्चे कनिष्क को बचाए भी, मैं भी ताकतवर हो रहा हूँ, 3 से 11 की ताकत आ गई, लेकिन जो अंदर बच्चे बैठे उन्होंने पीछे धक्का भी मारा।
तो कनिष्क को मैं खींच नहीं पाया, ऑल ओवर साइज बड़ी ऑल ओवर साइज है। लेकिन यहां पर क्या है, आपका आउटर मोस्ट तो 6s है, न्यूक्लियस ताकतवर होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अंदर आके बैठ रहे हैं, जो अंदर आके बैठ रहे हैं 4f वाले किसी को बचाते हैं नहीं है। पर अगर वो किसी को बचाएंगे नहीं तो ताकतवर न्यूक्लियस क्या करेगा, खींच के साइज छोटी कर देगा। इसी को बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? जैसे घर पे तुमने मान लो तुम्हारी मम्मी कुछ कर रही है और तुमने अचानक शोर किया, शोर करने के कारण मम्मी के हाथ से कुछ गिर गया, तो मम्मी इसको अपने आप पे ब्लेम नहीं लेती, फौरन तुम्हें आते कूट देती है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं तेरे कारण हुआ, तू मुझे उस वक्त दिखा और तेरे देखने के चक्कर में मेरे हाथ से गिर गया, तो ब्लेम किस पे डाला, तुम पे। तो हमने भी क्या कहा, लेंथेनाइड एलिमेंट को कहा कि तुम अंदर आके बैठे इसलिए साइज घट गई, इसलिए नाम क्या हो गया, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड, ये तो बात समझाने की हुई। एग्जाम में अगर स्टेटमेंट आएगा तो क्या है बेटा कि 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन इनर ऑर्बिट ड्यू टू हाईली डिफ्यूज। कैसे होते हैं बेटा, हाईली डिफ्यूज होते हैं, हाईली डिफ्यूज एफ ऑर्बिटल दे शो वीक शील्डिंग। कैसे शील्डिंग करते हैं, वीक शील्डिंग करते हैं। ड्यू टू दिस वीक शील्डिंग इफेक्ट जेड इफेक्टिव इंक्रीज एंड साइज ए डिक्रीज। इसको हमने पूरा पीरियोडिक टेबल में यही गया है। अरे बोलो, क्लियर है? इसी में एक और आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, आप देखो इन 6s को कितने इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं बेटा, 57। फिर भी कौन खींच रहे हैं, 58। तो मतलब ये 6s को इलेक्ट्रॉन को जब तक हेफनियम आया तब तक इनको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो इन 6s के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस इतना मजबूती से अपनी तरफ खींच लेता है कि ये जनरली रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल ही, अरे बोलो, तो ये जब रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल नहीं रहते तो कितने इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल नहीं है, 2। और इन 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इनर्ट। और 2 इलेक्ट्रॉन का नाम क्या हो गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन 6s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन ए ऑक्सीडेशन एंड ए केमिकल रिएक्शन, सो देयर इलेक्ट्रॉन पेयर नॉन एज सो दीज इलेक्ट्रॉन पेयर नॉन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। अरे बोलो, अब से हम आगे ध्यान रखेंगे कि हमें पता है कि ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहली बार कब आया, कि 57 तक नहीं था। पहली बार इन लेंथेनम का उदय कब हुआ बेटा, 58 पे हुआ। तो 57 के बाद, 57 में कोई दिक्कत नहीं है, 57 के बाद जितने भी मॉलिक्यूल में जो भी आंसर में गलती आएगी मैं इन सबके पीछे एक आंसर बोलूंगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अपन याद रखेंगे एटॉमिक नंबर 57 के बाद जो भी बीमारी आई, जो भी गलती हुई, सबका एक ही लॉजिक है, वो कौन है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अरे बोलो, सेम कॉन्ट्रैक्शन आता है एक्टिनोइड्स के लिए, किसके लिए आता है, क्योंकि एक्टिनोइड में भी तो इलेक्ट्रॉन कहां अंदर आके बैठते हैं, अंदर आके बैठते हैं 5f में। तो हम क्या बोलेंगे, 5f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फील्ड इन इनर सेल ड्यू टू देयर वीक शील्डिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एंड साइज डिक्रीज। और एक्टिनाइड सबसे पहले कितने नंबर पे आते हैं, 90 पे, 89 पे नहीं 90 पे। तो हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर 89 के बाद जो भी बीमारी है उसका कारण कौन है, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर इफेक्टिव देन लेंथेनोइड। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, एक्टिनोइड क्या होते हैं, लेंथेनोइड से भी क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। अरे बोलो, नेक्स्ट वन आता है ट्रांजिशन मेटल। क्या आता है कि ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं, तो ट्रांजिशन मेटल हम किन्हें बोलते हैं, ध्यान समझो बेटा कि हमें पता है कि एटॉमिक नंबर ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक सारे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहलाते हैं, आगे भाषण में। तो पहले आईयूपीएसी ने क्या कहा था, इधर कौन होता है बेटा अपना एस ब्लॉक, इधर कौन होता है पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में जाते समय जिन मेटल को, जो मेटल है उनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। क्योंकि आप एस से पी में जाते हो तो मेटल से नॉन मेटल की तरह जाते समय बीच में जो मेटल है जिनकी वजह से ट्रांजिशन हुआ, जिनकी वजह से क्या हुआ, ये जाने का रास्ता है ना ये, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, ट्रांजिशन मेटल। फिर आईयूपीएसी ने कहा नहीं, ये डेफिनेशन है नहीं मानेंगे। कि क्या डेफिनेशन मानोगे, कि हम उसे ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे जो या तो अपनी ग्राउंड स्टेट में या अपनी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट में, जनरल है जो उसकी नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, उन दोनों में डी ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन रखता हो। किसमें अनपेड रखता हो, डी ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन है। जैसे आपके पास कॉपर है, तो कॉपर है आर्गन 4s1 3d10, तो क्या इसके डी में इलेक्ट्रॉन है, क्या डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्या नहीं है। लेकिन कॉपर के नहीं है, लेकिन कॉपर प्लस क्या आएगी बेटा, आर्गन 4s3d, अब भी नहीं है। कॉपर +2 में है क्या, तो यही तो बात है, जनरल तो जनरल है उसकी +2। अरे बोलो, चमका क्या, लेकिन कौन है जो नहीं रखेंगे, जैसे जिंक है,
जिंक क्या है? आर्गन 4s2 3d10 और इसकी जनरल क्या है? जिंक 2+। और जिंक 2+ में भी क्या है? 4s0 3d10। अब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है। आपको कहेगा सर जिंक प्लस में है, तो जिंक प्लस में 4s में 3d में अनपेड होना चाहिए, किसमें होना चाहिए? अब ये तो किताबी बात हुई, सीधी सीधी याद रखो, 3 से लेके 11 तक सब ट्रांजिशन है। 3 से लेके 11 तक है। ग्रुप नंबर 12 ट्रांजिशन मेटल है? नहीं है। तो क्या डी ब्लॉक तो है कि हाँ सर डी ब्लॉक है। तो अपना क्या हो गया कि सारे डी ब्लॉक वाले ट्रांजिशन होते हैं क्या? नहीं। लेकिन सारे ट्रांजिशन क्या होते हैं? डी ब्लॉक के। अरे बोलो चमका क्या? यही कहानी गा रखी है, यही कहानी। अरे बोलो। नेक्स्ट वन, व्हाई जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैव एक्सेप्शन। कि जो जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने अपने पढ़ी, उनमें एक्सेप्शन क्यों है? उनमें एक्सेप्शन है क्यों है? आ रही समझ में? तो उनके बीच में एक्सेप्शन क्यों, ध्यान से पढ़ो। ड्यू टू वेरी लिटिल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1d ऑर्बिटल एंड ns ऑर्बिटल। ये एग्जाम एग्जैक्टली आंसर है। जैसे हमारा आया था 4s2 3d1, 4s और 3d आया था। नेक्स्ट वाले का क्या आया था बेटा? जिनॉन सॉरी क्रिप्टॉन है 5s और है 4d। उससे नीचे क्या आया था? जिनॉन है 6s और है 5d। इनके बीच में एनर्जी, जो एनर्जी लेवल होता है उनमें डिफरेंस बहुत कम है। डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन के रास्ता भटकने के चांस बहुत है। इलेक्ट्रॉन के रास्ता भटकने के चांस है। आप छोटी सी गलती करते हो तो चले जाते हो। ये एक्चुअल रीजन है। हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड है नहीं है। क्योंकि आपसे पूछे कि ऐसा क्यों एक्सेप्शनल बिहेवियर इतने कैसे आए, तो आप क्या कहोगे कि इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है। ऐसे है ब्लॉक वाले में जिनमें बीमारी है, तो उन दोनों ऑर्बिटल में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम था, तो इलेक्ट्रॉन कंफ्यूजन में इधर की जगह इधर चला गया। अरे बोलो, क्योंकि हम कब क्या करते हैं? सबसे कम एनर्जी वाले को पहले बढ़ते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा अंतर हो तो आपको पता नहीं चलेगा। अरे बोलो, जैसे हम एडिडास की शूज की फर्स्ट कॉपी का पहचान पाते हैं क्या? नहीं। अरे बोलो, बस हम इस बात से पहचानते जब हमें कहता 1600 रुपए का, तो हम समझ जाते फर्स्ट कॉपी है। भाई किसी भी ब्रांडेड चीज की फर्स्ट कॉपी की पहचान के जब वो कहता है कि शोरूम में 5000 का मैं 2300 में दे रहा हूँ, तो अब समझ जाते हैं फर्स्ट कॉपी है। बाकी और कोई पहचान है नहीं है। बस ऐसे इलेक्ट्रॉन कंफ्यूज रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? कंफ्यूज। क्लियर है? तो आप ये आंसर लिखोगे इसमें, ड्यू टू वेरी लिटिल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1, क्योंकि डी वाला एक n कम होता है, n-1 d एंड ns ऑर्बिटल। अरे बोलो। और दूसरा सो कॉल्ड लॉजिक, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल आर ए मोर स्टेबल। अरे बोलो, d block element have greater similarity in the properties of element of a transition element in horizontal row। तो d block जैसे अपन p block में देखते तो अपन ग्रुप पढ़ते हैं, s block में भी ग्रुप पढ़ते हैं। d block अपने ग्रुप की जगह अपने पीरियड में क्या दिखाते हैं? सिमिलरिटी। किसमें दिखाते हैं? पीरियड में। आपने देखा होगा अपने d block को ऐसे पीरियड वाइज पढ़ते हैं, ग्रुप वाइज है। अरे बोलो। अरे चमका क्या? सबसे पहले आता है फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या आता है बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर बात करें तो ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्प्ले टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टी। सारे सारे ट्रांजिशन एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? मेटेलिटिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं। जो मेटल रिप्रेजेंट करता है वही इनकी प्रॉपर्टी है। सच एज ए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी एंड ए हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेटेलिक लस्टर। जो मेटल दिखाता है वही इनका है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं है। अरे बोलो, सब जानते हो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? भूल गए? हाँ बोल बोल, सही बोल रही है। वजन सही करने की। ये क्या मेलेबिलिटी क्या होती है? अरे तार बनाना, पतले पतले शीट बनाना। अरे क्या है यार, तुम मतलब फिजिक्स पढ़ते ही नहीं होता। अब देखो बेटा ध्यान से, अब इनके क्या होती है? पैकिंग भी होती है। क्या होती है बेटा? पैकिंग। ये पैकिंग तब बहुत इंपॉर्टेंट थी जब तक अपने सॉलिड स्टेट चैप्टर मेरा सिलेबस में था। तो सॉलिड स्टेट चैप्टर सिलेबस में नहीं, तो हमारे लिए भी सिलेबस इंपॉर्टेंट है नहीं, कि सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं ये क्या होती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होती है। अब सिलेबस में वो ही नहीं, तो ये भी। अरे चमका क्या? अरे बोलो, आगे बढ़े। चलो, तो तुमने कहा, हमने मान लिया, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है।